दोस्तों, हजरत यजीद बिन मैसरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमसे पहले उम्मतों में एक शख्स था जिसने बहुत ज़्यादा माल जमा किया हुआ था। उसकी औलाद भी काफ़ी थी, तरह तरह की नेमतें उसे मैसर थीं। कसीर माल उसे मैसर होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था। अल्लाह पाक की राह में कुछ भी खर्च ना करता था। हर वक्त इस कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में और इजाफा हो जाए। जब वो बहुत ज़्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगा। चुनाचे वो अपने अहलो अयाल के साथ खूब ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारने लगा। बहुत से खादिम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म के इंतज़ार में रहते थे। गर्ज ये कि वो इस दुनियावी आसाइशों में ऐसा मगन हुआ कि अपनी मौत को बिल्कुल भूल बैठा। एक दिन मलाकुल मौत हजरत सईदना इजराइल अलैहिस्सलाम एक फकीर की सूरत में उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। गुलाम फौरन दरवाजे की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक फकीर को पाया। उससे पूछा, तू यहाँ किस लिए आया है? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उसी से काम है। खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो तो तेरे ही जैसे किसी फकीर की मदद करने बाहर गए हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ये सुनकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए और दरवाज़ा खटखटाया। गुलाम बाहर आए तो उनसे कहा, जाओ अपने मालिक से कहो कि मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हूँ। जब उस मालदार शख्स ने ये बात सुनी और अपने गुलामों से कहा कि जाओ और उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो, खादिम बाहर आए और हजरत सईदना मलकुल मौत से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज कर लें और उन्हें छोड़ दें। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। मलकुल मौत ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए। उस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीहत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज करे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सब घर वाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। उस शख्स ने अपने घर वालों और गुलामों से कहा, सोने चांदी से भरे हुए संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फौरन हुक्म की तामीर हुई और तमाम खजाना उसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वो शख्स सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा, ऐ जलील और बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो। तूने ही मुझे परवरदिगार के जिक्र से गाफिल रखा, तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी से रोके रखा। दोस्तों, ये सुनकर वो माल उससे कहने लगा कि तू मुझे मलामत ना कर। क्या तू वही नहीं कि दुनिया वालों की नज़र में फकीर था? मैंने तेरी इज्जत बढ़ाई, मेरी ही वजह से तेरी रसाई बादशाहों के दरबार तक हुई, वरना गरीब और नेक लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। मेरी ही वजह से तेरा निकाह शहजादियों और अमीर जादियों से हुआ, वरना गरीब लोग उनसे कहाँ शादी कर सकते हैं। अभी जो ये तेरी बदबख्ती है कि तूने मुझे शैतानी कामों में खर्च किया। अगर तू मुझे अल्लाह के कामों में खर्च करता तो ये जिल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर ना बनती। क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मुझे नेक कामों में खर्च ना कर? आज के दिन मैं नहीं बल्कि तू ज्यादा मलामतों और लानतों का मुस्तहिक है। ए इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए। बस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह पर गामजन हैं और बहुत से गुनाहों में मुनहमिक हैं। इमाम बिन जौज़े रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गोया माल हर शख्स से इस तरह कहता है, लिहाजा माल की बुराइयों से बचकर रहो और उसे नेक कामों में खर्च करो। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कसरत से याद रखना उम्मीदों के मुख्तसर होने की वजह है, दुनिया की तरफ से बेइतनाई का जरिया है, गुनाहों से तौबा करते रहने पर उभारने का वजह है। एक हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक नौजवान खड़े हुए और अर्ज किया, हुजूर, मोमिनीन में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाला और उसके आने से पहले उसके लिए बेहतरीन तैयारी करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को कब्रिस्तान जाने की हिदायत दी, क्योंकि कब्र की जियारत मौत की याद ताज़ा कर देती है, दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत की तैयारी के लिए इंसान कमर बस्ता हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को गुस्ल देने का हुक्म दिया कि ये नेकियों से खाली बदन का इलाज है और इससे इंसान को नसीहत और इबरत हासिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारों की अयादत किया करो
और जनाजों के साथ जाया करो कि यह आखिरत की याद दिलाता है। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम उस ज़ात पाक की तरफ जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर बात को जानने वाला है। फिर वो तुमको सब किए हुए काम जताएंगे और उनका बदला देंगे। दोस्तों, हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि ताज्जुब और बहुत ज्यादा हैरत उन लोगों पर है जिनको आखिरत का तोशा तैयार करने का हुक्म मिला हो और रवानगी का ऐलान भी हो चुका हो, मगर फिर भी ये लोग खेल में मशगूल हों। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा मरकर दुनिया की मुशक्कतों और तकलीफों से राहत पा लेता है और खुदा रब्बे ताला की रहमत के अंदर चला जाता है। और फासिक व फाजिर की जब मौत वाक़या होती है तो दूसरे लोग और आबादियां, दरख्त और जानवर सब उसकी मौत से राहत पाते हैं। उसके गुनाहों की वजह से दुनिया में आफात नासिल होती हैं, बारिश बंद हो जाती है, शहरों में फितना और फसाद होता है, दरख्त खुश्क होने लगते हैं, जानवरों को चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। मिशकात शरीफ में हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मेरा कंधा पकड़कर फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी बल्कि मुसाफिर होता है। जब तौबा करें तो शाम का इंतजार ना करें और जब शाम करें तो सुबह का इंतजार ना करें। और सेहत के ज़माने में मर्ज के ज़माने के लिए तोशा लेके जो अमाल तंदुरुस्ती में करता होगा, बीमारी की हालत में उनका सवाब मिलता रहेगा। और अपनी ज़िंदगी में मौत के लिए तैयारी कर ले। मौत को याद करना तौबा का सबब बनता है। इससे माल में कनात नसीब होती है, इबादत में सुकून और इत्मीनान रहता है। मौत से गफलत गुनाहों के इत्तिकाब का बाइस होती है। इंसान की हवस दुनिया और हिर्स से ज़र में इजाफा होता है। इबादत से बेनियाजी आ जाती है। समझदार है वो शख्स जो अपनी नफ्स पर काबू रखे और मौत के बाद काम आने वाली चीज़ों में मशगूल रहे और किसी काम के लिए उसकी तैयारी ज़रूर है। जो शख्स दुनिया के मशागिल में उलझा रहे, उसका दिल मौत के जिक्र और उसके ख्याल से गाफिल हो जाता है। मौत की सख्ती, नज़ा की हालत और अंदेशा एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम को कमतर करने के लिए काफ़ी है। मौत की फिक्र और उसकी याद इंसान के लिए ऐसा ही है जैसे कोई सिपाही गिरफ्तार का वारंट लिए फिर रहा हो और फिर आकर गिरफ्तार कर ले। मलाकुल मौत हर वक्त हर लम्हा इंसान की तलाश में है, फिर भी इंसान गाफिल और बेफिक्र है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौत की सख्ती आसान करने के लिए दुआ फरमाया करते थे। मौत की सख्ती और नज़ा से निजात और आसानी की दुआ हर सहाबी ने मांगी। हजरत लुकमान का इरशाद अपने बेटे से है कि मौत ऐसी चीज़ है जिसका हाल मालूम नहीं कि कब आ पहुँचे, इसलिए पहले से तैयारी कर लो। वाकई ताज्जुब की बात यह है कि आदमी लज्जतों में मशगूल, लहू लाभ की महफिलों में शरीक हो और उसको ये मालूम हो जाए कि एक सिपाही उसकी तलाश में है, तो उसकी सारी इज्जत, सारा ऐशो आराम हवा हो जाएगा। बल्कि उसे सिर्फ मालूम हो जाए कि सिपाही के पास उसके लिए वारंट गिरफ्तारी है, तब भी उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। हालांकि इंसान को मालूम है कि मलाकुल मौत उस पर मुसल्लत है और मौत की सख्ती उस पर फारिग होने वाली है, फिर भी उससे गाफिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत की तैयारी और मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मरने से पहले पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।